तो आज हम आपको एक पति पत्नी का किस्सा सुनाए रहे हैं। सुनना बड़े गौर से और विचार करना अपने आप से। एक लड़का होता है, जवान हो जाता है। जैसे जवान हो गया, ये प्रकृति का नियम है, आम समाज का नियम है कि बच्चे की शादी हो जाती है। जवान लड़का था तो जवान लड़की तो बहू बन के आनी थी, वो आ गई। ऐसा संजोग बैठा, लड़के में और लड़की में तालमेल नहीं बैठा। जीवन का अपना उनका कुछ तालमेल नहीं जम पाया, थोड़ा खटपट रहता था। तो धीरे धीरे जैसे ये जीवन है, तकरीबन सभी का है, कोई एक आध बचा होगा जो सौभाग्य होगा, वरना मेरी समझ की बात तो ये है, बचा कोई नहीं है, सब अभागा ही नजर आता है। जो पति पत्नी का संबंध आता है, जहाँ तक मैं घूम के देखता हूँ उसके बारे में मैं दर्शा ही रहा हूँ। तो धीरे धीरे उनका जैसे भी चलता रहा, तो संबंध था, बच्चे हो गए, 2-4 बच्चे हो गए, बड़े हो गए, सास बहू का काम हो गया। जैसे धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई। अब बच्चों की शादी होने से बहू आ गई, तो वो बुढ़िया हो गई। पहले बहू थी, बुढ़िया हो गई। वो भी कुछ ज़्यादा खटपट करने लगी, बहुत ज़्यादा खटपट करने लगी। एक दफ़ा ऐसा संजोग हुआ कि वो कहीं कुछ कर रही थी, ऊपर नीचे का फिसल कर गिर गई। तो गिर गई, चोट उसको थोड़ा ज़्यादा लगी। चोट ज़्यादा लगने से हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब इनको देखना ज़रा, क्या कैसे उनको क्या हो गया है, गिर पड़ा। तो डॉक्टर ने चेकअप किया। डॉक्टर ने कहा तुरंत खून का प्रबंध किया जाए, खून की व्यवस्था की जाए, ना तो ये चल बसेगी, चंद मिनटों की मेहमान। अब सब बेटों का खून चेक किया, बहुओं का खून चेक किया, बहू को खून नहीं, बुढ़िया को खून मैच नहीं कर रहा। और इधर उधर से भी कोशिशें की, हॉस्पिटल में भी व्यवस्था होती है ब्लड की, तो वहाँ की व्यवस्था भी कामयाब नहीं हुई। रही बात, अब वो बहुएं घर में आ गई। अब वो बूढ़ा तो हो ही गया। अब वो मालिक जो था बूढ़ा, उसको बुलाया गया कि उसका खून मैच नहीं हो रहा है, बाबा आपका खून लिया जाएगा, आप अपना चेक करा। तो बाबा भी कमज़ोर तो थे, पर उनको पत्नी जो थी, अब लड़े झगड़ा कितना भी करे, समाज के बीच की बात है, पत्नी जो थी अब इतना दूर भी कहाँ से। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब लो हमारा खून चेकअप कर लो। अब डॉक्टर ने उनका खून चेकअप किया तो खून मैच हो गया। तो डॉक्टर साहब बोले बाबा आपका खून मैच हो गया है। तो बाबा बोले अरे डॉक्टर साहब ये भी कोई कहने की बात थी और चेक करने की बात नहीं थी। क्यों? अरे 25 साल से ये मेरे साथ शादी करके आई है, जब से मेरा खून पिए जा रही है, तो इसका खून और मेरा खून मैच नहीं करेगा तो किसका खून मैच करेगा। डॉक्टर ने हंसी आ गई बड़े जोर से और तालियां बजाई सब सुनने वालों ने, बच्चों और बहुओं ने भी। क्या बाबा ने बात कही है, वास्तव में सच्ची बात कही है। तो मैं कहता हूँ पति पत्नी की शक्ल नहीं मिलती, माँ बेटे की शक्ल मिल जाती है, बाप बेटे की शक्ल मिल जाती है, भाई बहन की शक्ल मिल जाती है, दादा दादी की शक्ल मिल जाती है, बच्चों के साथ पति पत्नी की शक्ल नहीं मिलती। और ये मैं सच कहता हूँ, पति पत्नी का ब्लड जरूर मिल जाता है। अगर थोड़ा समय गुजर गया हो तो ब्लड जरूर मिल जाएगा। क्यों? पत्नी का काम है आते ही खून पीना, खून पीते रहती है, यानी कि वार्तालाप सही से सेट न बैठना, उसी को एक आम मैत्रिक भाषा में कहा जाता मेरा खून पी रहा है।
मेरा सिर खाए जा रही है, मेरा कलेजा खाए रही है, ये मुझे जलाए रही है, अन्य प्रकार की बातें कही जाती हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है मेरे भाइयों, ये दुर्व्यवहार दुर्विचार को त्याग कीजिए। पत्नी संबंध से जो जैसी मिल गई है उसको अपने में ढाल लीजिए या आप उसमें ढल जाइए। जितना भी अपना जीवन है उसको अच्छे से व्यापन करिए और खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करिए। खुशी से जो रहता है आज के टाइम और आदि जुगादि के टाइम से जो खुशी से रहता है वही सुख कहलाता है, और जो दुखी रहता है वही नरक कहलाता है। और आकाश पाताल में कहीं नरक नहीं है, कहीं स्वर्ग नहीं है। यही संतों द्वारा सीखा गया, ये सुनाया गया, ये मैं कह रहा हूँ। आप इस बात पर विचार करें, पक्का पक्का पूरा अमल करें। इस बात पर 100 का 100 ध्यान दें। सुपूर्व कबीर साहब जी का ज्ञान का विवेक का विचार है, उसके द्वारा ये एक उदाहरण मैंने आपको सुनाया है, इस पर विचार करें। वास्तव में जीवन की सच्चाई है। बोलिए सतगुरु देव की जय। साहेब बन, साहेब साहेब बन, साहेब साहेब।